बिहार के कटिहार जिला स्थित बारसोई प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में नागर और महानंदा नदी के लगातार घटते बढ़ते जलस्तर से किसानों को दोगुनी मार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लगभग 2 हफ्ते पहले इन दोनों नदियों का जलस्तर उफान पर था, जिसके चलते क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। करीब 20 दिन पहले किसानों द्वारा खेतों में धान की रोपनी की गई थी, लेकिन बाढ़ ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब किसानों को दोबारा धान लगाने में दोगुनी लागत पड़ रही है। किसान अमन कुमार महतो ने बताया कि रोपनी के 2-3 दिनों बाद ही खेतों में पानी लगना शुरू हो गया था। लगातार 8 दिनों तक पानी खेत में रहा, जिसकी वजह से धान की फसल बर्बाद हो गई। जो छोटा किसान है वो तो बर्बाद ही हो चुके हैं, क्योंकि 6 से 8 दिन के लगभग पानी का जमाव रहा, जिसके कारण जो है धान जो भी रोपाई हुआ था वो सारा धान जो है गल गया। गल जाने के कारण जो है लोग जो छोटे मोटे किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं। दोबारा रोपाई नहीं कर पा रहे हैं, बुनाई नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि उनको धान का बीज नहीं मिल पा रहा है। जहाँ कहीं कहीं दूर दूर पंचायतों में जिधर नहीं भी आया है, नागर नदी का ये नहीं रहा, पानी नहीं रहा, तो उस जगहों में 2500-3000 के लमसम किसान से मुआवजा मांगा जा रहा है। मतलब धान का बुनाई का बीज का दाम मांगा जा रहा है, जो कि छोटे मोटे किसान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2500-3000 है, फिर प्लस उधर लाने का किराया है, खाद है, पानी है, और उसके बाद अभी लेट भी हो चुका है। उसके वजह से मतलब छोटे मोटे किसान के संभव नहीं लगता है कि कर पाएंगे, लेकिन बड़े किसान कर रहे हैं। लेकिन छोटे मोटे किसानों पे सरकार ध्यान दे थोड़ा, जैसे कि हमारे यहाँ के शासन प्रशासन जो भी हैं, हमारे यहाँ के गरीब किसानों को कुछ न कुछ मुआवजा देने की कृपा की। शुरुआत में किसानों को लगा था कि थोड़ा बहुत पानी है जिससे फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया और खेत खलिहान सभी जगह पानी ही पानी भर गया। महंगाई के दौर में किसान किसी तरह अपनी फसल लगाते हैं, लेकिन बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया। अब अगर वे दोबारा फसल नहीं लगाते हैं तो उन्हें भूखे रहने की नौबत भी आ सकती है। जिन किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक है वे तो खेती कर लेंगे, लेकिन छोटे तबके के किसान शायद दोबारा खेती ना कर पाएं। किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि धान रोपने के लिए बीज कहां से लाएं। अगर कहीं बीज मिलता भी है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। देखिए, हमारा तो हुआ ही, हम तो रोते ही हैं। हमारा बिघोर पंचायत और आपका बारसोई प्रखंड में अगर लीजिएगा तो लगभग हमको लगता है कि नहीं भी तो 50,000 से 1 लाख आदमी से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो आप हैं, थोड़ा इसका थोड़ा पर्याप्त कीजिए कि हम लोग गरीब आदमी कैसे बचें। हम लोग का जो ऋण है बैंक में उसका भी माफ़ी हो, किसान ऋण जो लिए हैं वो भी माफ़ हो। हर बार तो यही होता है, कभी सूखा होता है, कभी बाढ़ पानी होता है, तो कभी तूफान होता है, बीच में हम लोग पिसाते हैं। जो बड़ा तबके का आदमी है, जो बड़ा किसान है, पैसे पूंजीवाद है, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अब 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा वाला अगर तो फ़र्क पड़ता है भैया। बाल बच्चा लेकर खाएंगे क्या, नहाएंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या? ये तो गजब वाला बात है। कौन मतलब ऊपर वाला ना देख रहा है ना नीचे वाला देख रहा है, हम लोग बीच में पिसा रहे हैं। सरकार भी ध्यान हम लोग पर नहीं देता है, तो हम लोग जाएं कहाँ? प्रशासन से क्या मांग करते हैं अभी आप? हम लोग का गरीब को मदद करे, हम लोग किसान को हम लोग को मजदूरी दे, सब कुछ दे, हम लोग को उसको धान फिर से लगा सके। अब देखिए फिर बारिश, अभी टिप टिप आपके सामने बारिश हो रहा है ना, वो धान खत्म है, अब सब पैसा नहीं हो रहा है कि उसको भी लगाएं। बीज है ये नहीं है तो लगाएंगे कहाँ से? बाल बच्चा तो मेरा भूखे मरेगा। 1 बीघा जमीन में धान लगाने के लिए किसानों को 2,500 से 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से बहुत से किसान दोबारा धान नहीं लगा पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक बार तो बर्बाद हो ही गए हैं, अब दोबारा बर्बाद नहीं होना चाहते। उन्हें डर है कि फिर से बाढ़ आ सकती है। एक किसान ने बताया कि उन्होंने घर के जेवर बेचकर धान की फसल लगाई थी, जो बर्बाद हो गई। अब उनके पास फसल लगाने के लिए और पैसे नहीं हैं। अभी तो मेरा बीज भी नहीं है ना, कि हम उसको लगाएं। ट्रैक्टर का पैसा नहीं है कि हम उसको लगाएं। तो
तो हमारा तो हम तो चारों तरफ से हम गरीब मर रहे हैं ना। बिहार सरकार हमसे निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, एसडीएम साहब हैं चाहे आपका डीएम साहब हैं, जो भी साहब हैं, हम जैसे गरीब किसानों को हम मदद करें। कितना नुकसान हुआ है सर, मान लीजिए बाढ़ पानी से? सर देखिए 3 बीघा में मोटा मोटी आपका 1 बीघा में लगभग आपका बीज और खाद और सब मिला के 2500 से 3000 रुपया खर्च हुआ। पानी पटाखा लगाए थे। अब 3 बीघा में 9000 रुपया 10,000 रुपया लगाए बीवी का बेच के, पायल बेच के। अब हम पैसा कहाँ से ला के लगाएं? हम आप ही बताइए। आप लोग तो मीडिया कर्मी बंधु हैं ना, तो हम लोग के ऊपर तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो हम लोग गरीब आदमी जाएं तो जाएं कहाँ, किससे बोलें? कितने दिनों से खेती कर रहे हैं? खेती हम लोग तो मोटा मोटी हम जब से होश संभाले हैं, मेरे पिताजी करते थे, जब से हम होश संभाले थे खेते में हम लोग करते हैं। खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? किसानों ने कहा कि सरकार को उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और उचित मुआवजा देकर उन्हें हौसला देना चाहिए। किसान हसन रजा कहते हैं कि सैलाब से ज्यादातर किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और दोबारा रुपाई करने के लिए किसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे इलाके के जितने भी निचले हिस्से पर था और ये जो धान की रोपाई लगभग लोग कर चुके थे, अगर 90% कहा जाए तो 90% लोग खेत की जुताई कर चुके थे, लेकिन बाढ़ का पानी लगातार 8-10 दिन रहने के कारण ये खेत बिल्कुल उनका जो फसल लगाया था, रोपाई किया था, वो बर्बाद हो चुका है। अभी पुनः दोबारा अगर रोपाई करने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि किसान सक्षम है, क्योंकि उसको बीज नहीं मिल पा रहा है, उनको जो पुल चाहिए वो पुल नहीं मिल पा रहा है, जिसके एवज में लोग क्या कर रहे हैं, खेती करने से वंचित बन रहा है। जो आगे चल के मुझे लग रहा है कि हमारे जो इलाके में जो धान की खेती हो रही थी उसमें काफ़ी क्षति होने की संभावना है और उत्पादन की कमी हो जाएगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार इन लोगों को मुआवजा दे और इन्हें आर्थिक मजबूत करने के लिए कुछ मुआवजा की व्यवस्था तुरंत करे, ये मेरा विशेष मांग है। वहीं इसको लेकर बारसोई के प्रखंड कृषि पदाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि फिलहाल बाढ़ग्रस्त इलाकों में हुई फसल की बर्बादी को लेकर रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है। वहां से जो भी निर्णय होगा किसानों को बताया जाएगा।